हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम इस चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस में इसकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन को और डायमेंशनल फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एम और एल एंड टी। हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ मेनली थ्री होती हैं, वो होती है मास, लेंथ और टाइम। जिसे हम मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ए डायमेंशनल फार्मूला इज ए कंपाउंड expression showing how and which of the fundamental units enter into the units of a physical quantity। जैसे हम इसकी वेलोसिटी की हम इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ होती है तो एल बाय टाइम टी से डिनोट करते हैं, तो एल ये ऊपर जाकर माइनस इनवर्स हो जाएगा तो टी माइनस वन एल टी माइनस वन। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर एम नहीं है तो एल वन है, टी माइनस वन है इसलिए। डायमेंशनल इक्वेशन, इट इज़ ए इक्वेशन विच expresses the given physical quantity in terms of fundamental units of mass, length and time। हमारी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इसमें मास में, लेंथ में एंड टाइम में। इक्वेशन ऑफ द फॉर्मूला इक्वल टू एम वन एल वन टी माइनस टू। इसमें जो तीन यूनिट्स होती हैं मेनली मास, लेंथ एंड टाइम, वही हमारी डायमेंशनल इक्वेशन होती है। हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन को। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बिलो। अब हम आगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला को और उनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एरिया, जो कि एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। एरिया की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एल स्क्वेयर। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करें ना, तो यहाँ पर हम डायमेंशनल फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं। हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटी होती हैं मेनली मास, लेंथ, टाइम। यहाँ पर एम क्या है जीरो, एल क्या है टू, टी क्या है जीरो। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम जीरो एल टू टी जीरो। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ को भी लेंथ मान लेते हैं, इंटू हाइट, हाइट भी एक लेंथ होती है, तो ये हो गया एल क्यूब। हम डायमेंशनल फार्मूला में हमारी तीन फिजिकल क्वांटिटी होती है मास, लेंथ, टाइम। यहाँ पर एम क्या है जीरो, एल क्या है थ्री, टी जीरो। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम जीरो एल थ्री टी जीरो। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ होती है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, और टाइम होता है हमारे पास टी। तो इसकी एक ये डेफिनेशन हो गई कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। अगर हम इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो एल ऊपर जाकर टी इनवर्स हो जाएगा, तो टी माइनस वन। यहाँ पर एम क्या है जीरो, एल वन है, टी माइनस वन है। हम डायमेंशनल फार्मूला में तीन हमारी फिजिकल क्वांटिटी है एम एल टी। यहाँ पर एम क्या है जीरो, एल क्या है वन, टी क्या है माइनस वन। तो हमारी एम जीरो एल वन टी माइनस वन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास स्पीड। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ होती है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये एल टी ऊपर जाकर माइनस वन हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन, ये इनवर्स हो जाएगा एल टी माइनस वन। इसकी डेफिनेशन हो गई स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो है यहाँ से एल टी माइनस वन। अगर और हम इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो एम एल टी। हमारे पास तीन होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें एम क्या है जीरो, एल वन, एल क्या है वन, टी क्या है माइनस वन। तो इसमें स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस वन। फिफ्थ हमारे पास क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमें फार्मूला पता है, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम।
हमने इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात की थी वेलोसिटी के, तो ऊपर हम वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला को तो देखेंगे तो m0l1t-1, इसमें इसकी डेफिनेशन हो गई एक्सेलरेशन की वेलोसिटी बाय टाइम। अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो वेलोसिटी का हमें पहले पता है कि हमने निकाल चुके हैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, वो होता है m0l1t-1। ये हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और टाइम का क्या होता है t, तो यहाँ से m0l1t-1 और ऊपर जाके t क्या हो जाएगा इनवर्स, तो t-1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m0l1t-1 और t-1 तो t-2, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m0l1t-2। सिक्स्थ हमारे पास क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, इसकी ये डेफिनेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स की। तो मास का इसमें डायमेंशन क्या हो जाएगा m, इनटू में एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फिफ्थ उसमें डेफिनेशन में किया था। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0l1t-2। अगर हम फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा m1 + 0 तो 1, तो m1l1t-2, तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो हमने सिक्स्थ में पढ़ा था फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है m1l1t-2 इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की क्या होती है लेंथ, तो ये l आ जाएगा। ठीक है, इसके वर्क डन के डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m1l1t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम l से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा m1l1, यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 2 l2t-2, तो m1l2t-2 वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। एट्थ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है पावर। पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ये हमारी डेफिनेशन है। पावर का फार्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें पावर के, तो वर्क डन का हमने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा था 7th में, वो होता है m1l2t-2। हमने एज इट इज इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया क्योंकि वर्क डन का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है। बाय में टाइम t से डिनोट करते हैं हम। अगर ये अब ऊपर जाके t इनवर्स हो जाएगा तो m1l2t-2, ऊपर जाके t-1 हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्स हो जाता है ऊपर जाके, तो m1l2t-2 और t-1 कितना आ जाएगा t-3, तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला आ गया m1l2t-3। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। एनर्जी हम एनर्जी की डेफिनेशन होती है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन, एनर्जी किसके इक्वल होती है टोटल वर्क डन के ही इक्वल हमारी एनर्जी होती है। और हमने वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला पीछे 7th में पढ़ा था, वो होता है m1l2t-2, तो यही एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। वर्क डन का और एनर्जी का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो है m1l2t-2। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इंटू वेलोसिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, हमें पीछे निकाला था। वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम L से डिनोट करते हैं क्योंकि एक प्रकार की लेंथ होती है, और टाइम क्या होता है T।
तो एल ऊपर जाके टी क्या हो जाएगा इनवर्स, तो एल टी माइनस वन। ये हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब हम इसको वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूले को इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन। मोमेंटम का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया m1l1 t माइनस वन। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू नॉर्मल डिस्टेंस। टॉर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू नॉर्मल डिस्टेंस। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये, तो ये हमारी टॉर्क की डेफिनेशन होती है। अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होता है, हमने पिछले पॉइंट में हमने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकाला था। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम एम से डिनोट करेंगे और एक्सेलरेशन को ए से। मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम, एक्सेलरेशन का क्या होता है m1 m0 l1 t माइनस टू। एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 t माइनस टू। तो यहाँ से फोर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ से m क्या हो जाएगा 1 l1 t माइनस टू। ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। लेकिन हमने निकालना टॉर्क का। टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू नॉर्मल डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है m1 l1 t माइनस टू। इनटू में नॉर्मल डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक प्रकार की क्या होती है लेंथ, तो हम इसे l से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m1, l यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा l2 t माइनस टू। तो हमारे पास टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया वो है m1 l2 t माइनस टू। अगली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, तो हमने 11th पॉइंट में पढ़ा था कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है m1 l1 t माइनस टू। तो m1 l1 t माइनस टू, ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इनटू में आ गया टाइम, टाइम को हम t से डिनोट करते हैं और ये इसका क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो m1 l1, ये t माइनस टू है, ये t प्लस वन है, तो t माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इम्पल्स का फॉर्मूला m1 l1 t माइनस टू। तो हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 l1 t माइनस वन। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास एंगल यानी कि थीटा। एंगल क्या होता है हमारे पास, आर्क अपॉन रेडियस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमारे पास इसकी m0 l0 t0, इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी नो डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास जिसको हम m से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि l इंटू एल इंटू एल, यानी कि l क्यूब, क्योंकि एक प्रकार की लेंथ ही होती है। तो m ऊपर जाके l क्या हो जाएगा इनवर्स, तो l माइनस थ्री। तो यहाँ पर t क्या है, t नहीं है, तो t जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर m1 l माइनस थ्री t जीरो, इसका क्या हो जाएगा डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यानी कि फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास एक प्रकार क्या होता है, टाइम ही होता है जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। अगर टी ऊपर जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास टी माइनस वन। और हमारे पास क्या होता है, तीन जो फिजिकल क्वांटिटी होती है एम एल टी, इसी से हमें डायमेंशनल फार्मूले को बनाना होता है। तो यहाँ पर टी क्या है -1 और बाकी एम क्या है हमारे पास 0, एल क्या है 0। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m0 l0 t -1। अब हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन और उनके डायमेंशनल फार्मूला को इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।